हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 5। और प्रश्न 5 दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले आपको ये देखना होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 3 प्रकार की भुजाएं होती हैं। ये वाली भुजा रहती है, इस वाली भुजा को बुलाया जाता है कर्ण। ये वाली जो भुजा है सीधा है, इस वाली भुजा को बोला जाता है लंब। और ये जो नीचे की भुजा है, इसके लिए बोला जाता है आधार। ठीक है, ये होता है समकोण त्रिभुज। और इसका हमेशा जो कोण बनता है, ये बनता है 90 डिग्री। आपको ध्यान रखना है, ये है समकोण त्रिभुज। अब देखिए, सवाल में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब ये उसके आधार से, मतलब इससे 7 सेंटीमीटर कम है। अब देखिए, यदि मैं आपसे बोल दूं कि आधार 50 है ना, ऐसा मान लीजिए कि मैंने आधार के लिए 50 मान लिया है, और बोल दिया जाए आपसे ये जो लंब है वो आधार से 20 सेंटीमीटर कम है, तो लंब क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर कि सर जो लंब है सर वो हो जाएगा 50 माइनस 20, है ना। तो यानी सर जो लंब है वो हो जाएगा 30। ठीक है, यदि आपसे बोल दिया जाए कि यदि आधार 80 है ना, आधार यदि 80 मान लिया जाए कि आधार का मान यदि 80 है, और लंब बोल दिया जाए कि जो लंब है वो आधार से 50 सेंटीमीटर कम है। 50 सेंटीमीटर कम है, यानी बने ऐसा बोल सकते हैं कि 80 माइनस 50 का मतलब 30 होगा, है ना, लंब 30 होगा, ऐसा बन मानेंगे। अब अपन के लिए इस वाले सवाल में अपन के लिए आधार तो दिया नहीं है, बस ये बोला है कि उसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो एक काम करेंगे, अपन आधार के लिए मान लेंगे x, आधार को x मान लेंगे। तो सवाल के अनुसार उसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार से यानी x से 7 सेंटीमीटर कम, यानी हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, और कर्ण का मान 13 दिया है, दिनेश का मान 13 दिया है। चलिए सवाल करते हैं, सवाल में लिखते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। चलिए x सेंटीमीटर मान लिया है। यहाँ लिखेंगे तो लंब को ही ऊंचाई बोल रहे हैं, तो लंब लिख दें चाहे ऊंचाई लिख दें, दोनों बात एक हैं, बराबर हो जाएगी x माइनस 7। ये हो गया, मैंने आपके लिए समझाया। अब देखिए, अब इसमें कर्ण दिया है तो यहाँ लिखेंगे दिया है, यहाँ लिख देंगे कर्ण, और कर्ण बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख के बता रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि कर्ण का वर्ग होता है जो, वो क्या होता है, वो लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के बराबर होता है। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग इसके बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि इस वाली भुजा का वर्ग रहता है वो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर, लिखेंगे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और इनका मान रखेंगे। चलिए मान रख देते हैं। अब कर्ण का मान दिया गया है 13, तो यहाँ 13 का स्क्वायर होगा। लंब का मान दिया गया है, देखिए लंब का मान दिया गया है x माइनस 7, तो होगा x माइनस 7 का वर्ग, प्लस आधार का मान दिया है x, तो हो जाएगा x का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 13 का वर्ग करना है, यानी 13 के लिए 2 बार लिखेंगे, 13 गुणे 13, और गुणा करेंगे तो आएगा 169 बराबर। अब बराबर यहाँ पर है x माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये जो x माइनस 7 का स्क्वायर है ये फॉर्मूले से खुलेगा, और यहाँ पर फॉर्मूला पता है कौन सा लगेगा, यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से बराबर हो गया a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। अब a का मान यहाँ पर देखिए, एक a का मान यहाँ पर x दिया है और b का मान 7 दिया है। चलिए फॉर्मूले से खोलते हैं। देखिए यहाँ पर पहले आता है a का स्क्वायर, a का मतलब x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर हो जाएगा b का स्क्वायर, और b का मान 7 है तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ये तीनों गुणा में है, a का मान x है और b का मान हो जाएगा 7, और धन हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए करते हैं, 169 बराबर x स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 7 का गुणा 2 में होगा, 7 दूनी 14, और x का x प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। इसका पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 14x। इसका 49 लिखा हुआ है
और 169 का पक्षांतर होगा, 169 का पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा 169 बराबर 0। चलिए अब 2x² माइनस, अब देखिए माइनस का 14x लिखेंगे और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का। 169 में से 49 घटेगा तो बचेगा 120 बराबर होगा 0। अब आप देख सकते हैं कि पूरे समीकरण में 2 का भाग दे सकते हैं तो पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे, तो जब यहाँ 2 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा x², यहाँ 2 का भाग जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 7 14 यानी 7x आएगा, और जब यहाँ का जाएगा 2 6 12 0 का 0 यानी 60 आएगा बराबर 0। अब अपन के लिए गुणनखंड लेना है। अब गुणनखंड लेने के लिए अपन के लिए कोई भी ऐसे 2 नंबर देखना है जिनका गुणा करें तो 60 आना चाहिए, यानी 2 ऐसे नंबर सोचिए जिनका गुणा करें तो 60 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो वो नंबर हो जाएंगे 12 और 5, क्योंकि 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 60 आता है, 12 पंजे 60, और 12 में से यदि अपन 5 घटा देंगे तो देखिए 7 बचेगा। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर फिक्स हो गई, तो वो संख्या हो जाएंगी 12 और 5। तो यहाँ लिखेंगे x², ये जो माइनस का साइन है वही आएगा, संख्या है 12x और 5x, तो 12x और यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पर साइन प्लस का आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, 12 में से 5 घटेगा तभी तो 7 बचेगा। यदि यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखें इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस, ये x बाहर हो गया तो बचेगा 12। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखिए 5 के कॉमन, यहाँ पर 5 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा x माइनस। अब देखिए यहाँ पर 5 ही कम 5 तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 10, तो 5 दूनी 10 बराबर 0। अब देखिए पूरे में से कॉमन आएगा, पूरे का कॉमन का मतलब ये होता है ये जो 2 बार लिखे हैं तो 1 बार लिखेंगे इनके लिए, x माइनस 12 एक बार और एक बार, 2 बार थे ना तो 1 बार लिख लिया। अब नया बन जाएगा x प्लस 5, तो हो जाएगा x प्लस 5। ये वाला x बाहर कॉमन नहीं लिया है, इन दोनों में से कुल 5 कॉमन लिया हुआ है, धोखे से लगा गया, सॉरी। अब देखिए दोनों के बराबर में 0 रखना है। देखिए x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। माइनस का 12 पक्षांतर होगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 5 तो माइनस में हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा माइनस के 5। चलिए अब इसके बाद क्या होगा? x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया 12 और एक आ गया माइनस का 5। इसके पहले वाले सवाल में बताया था कि जो नेगेटिव मान आता है उसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5, x बराबर माइनस 5 छोड़ने पर। क्यों छोड़ा है? क्योंकि देखिए नेगेटिव मान आया है, तो यहाँ पर x का मान 12 आ गएगा, 12। चलिए अब देखिए x अपन ने काय के लिए माना था? x माना था आधार के लिए, तो आधार का मान तो 12 आ गया। देखिए क्योंकि x का मान आ गया 12 तो आधार हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पर कर्ण तो 13 ही था, लंब माना था x माइनस 7, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 7, 12 में 7 घटेगा 5, यानी लंब का मान 5 हो जाएगा और आधार का मान 12 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः आधार 12 तथा लंब 5 होगा। और ये सवाल होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में, नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।